ये फरहान क्या अब तक सो रहा है? ऑफिस नहीं जाना उसे? वो तो कब का वेकअप हो गया। क्या क्या हो गया? उफ, तुम कब इंग्लिश सीखना शुरू करोगे? माय गॉड। हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो सो के उठ चुका है। ओह यस यस। वैसे तुम सच्ची वतन परस्त हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अंग्रेजों से गुलामी का अब तक बदला ले रही हो तुम जिस तरह इंग्लिश सिखाया पलटती हो, उस बेदर्दी से अंग्रेजों ने मुगलों की हुकूमत ही नहीं पलटी होगी। वैसे एक बात कहूँ, तुम भी मुझसे इंग्लिश पे टॉक किया करो ताकि तुम्हारी इंग्लिश भी ना वेल डन हो जाए। तुमने कोई बाकायदा इंग्लिश का कोर्स किया है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इस तरह की उल्टी इंग्लिश तो अंग्रेज भी रवानी से नहीं बोलते। यू बर्निंग पीपल, तुम जलते हो मेरी इंग्लिश से। यू नो आई हेट इंग्लिश। मुझे बचपन से इंग्लिश बहुत पसंद है। जब मैं शॉर्ट थी तो मैं सोचती थी कि मैं लॉन्ग होके इंग्लिश में ही टॉक करूंगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। सर आप उठ गए? मैं तो कब का उठ गया था, वो तो बस अचानक बाथरूम गया हूँ और वहां बैठे बैठे आंख लग गई। शाबाश। तुम एक काम करो कि अपना बिस्तर वहीं लगवा लो। ये क्या कह रहे हो तुम? बाथरूम तो बहुत स्मॉल है, वहां बिस्तर कैसे आ सकता है? ओह कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। और सुनो, तुम जरा जल्दी ऑफिस आ जाना, कुछ काम है। हे, यू कैन गो। अभी तुम ऑफिस नहीं जा सकते, मुझे तुमसे जरूरी टॉक करनी है। अब क्या हो गया? तुम्हें पता है ना, सर्वेंट अपने विलेज चला गया है और तुम्हें सर्वेंट का इंतजाम करना होगा स्लोली। अरे मैं कहां से इंतजाम करूंगा? फरहान तुम ऑफिस में बताओ, मैं संभाल लूंगा ऑफिस का काम। मैं नौकर? यू आर राइट। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा भाई सर्वेंट का काम करेगा। अरे तो ये ऑफिस जाके भी क्या करता है? जो काम वहां करता है यहाँ कर लेगा। बच्चों देखिए ना भाईजान क्या कह रहे हैं। डोंट रिस्पेक्ट माई ब्रदर। तुम मेरे भाई की बेइज्जती नहीं कर सकते। जो करना है तुम करो, मैं जा रहा हूँ, ऑफिस में देर हो रही है। नौकर का इंतजाम हो गया तो बता दूंगा। यू डफर, तुम बहुत ज़हीन हो। ये तुम्हारी बहन ने बिल्कुल सही कहा, तुम वाकई डफर हो। बच्चों आप भाईजान के साथ हैं या मेरे साथ? आई एम विद हिम, विद हिम। क्या करूं क्या करूं? नौकर का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर फौरन से नौकर का इंतजाम ना हो तो भाईजान ऑफिस की तरह मुझे यहाँ पे नौकर रख लेंगे। आइडिया, शुमाइला से पूछता हूं, वो जरूर कोई अच्छा मशवरा देगी। शुमाइला SHU ये हेलो शुमाइला। हेलो फरहान, क्या हाल है? कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? आज हमें कैसे याद कर लिया? वैसे ही। ऐसे ही तो नहीं, कुछ तो होगा, बता भी दो ना जान। तुम्हारी आवाज कितनी खूबसूरत है, पता नहीं तुम भी कितनी खूबसूरत होगी। हाँ ये तो है, खूबसूरत तो मैं हूँ, लेकिन तुम ये बताओ क्या बात है? हम मिल कब रहे? बहुत जल्द। ये बात तुम पिछले 5 महीने से कह रही हो। इंतजार करो जान। अच्छा ये बताओ क्या बात है? मुझे अपने घर के लिए एक नौकर चाहिए। नौकर? तुमने घर छोड़ दिया क्या? नहीं, वो जिस घर में मैं रहता हूँ ना, यहाँ का नौकर गांव चला गया है, तो एक रिप्लेसमेंट नौकर चाहिए। अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें एक वेबसाइट भेज रही हूँ जो नौकर सप्लाई करते हैं, वहाँ से अपनी पसंद का नौकर देख लो, ठीक है? अच्छा मैं फोन रख रही हूँ। और हाँ, जरा 1000 का बैलेंस तो डलवा दो जान। एक SMS इतना महंगा? क्या? नहीं, मेरा मतलब मैं बैलेंस भेज रहा हूँ तुमको जान, बैलेंस भेज रहा हूँ। तुम फोन रखो। ओके बाय बाय। जेडी सुनिएगा। जी मिस मारिया। आज फरहान नहीं आए हैं, आप मुझे चाय बना देंगे? कैसी बातें कर रही हैं मिस मारिया, मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ। तो क्या आप मुझे चाय नहीं बना के देंगे? यही तो आपको कहना था कि मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ, मुझसे अच्छी चाय और कौन बना सकता है। मैं आपके लिए 1 कप नहीं 2 कप चाय बना दूँ, साथ बैठ कर पियेंगे। आप आओ। क्या मुसीबत है। हेलो। हाँ जेडी, जरा मेरे कमरे में आना। बस आप 3 तक गिनती गिने में हाजिर हो जाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? कोई छुपे ना छुपे में आ गया। हैं? हाजिर। ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
वो असल में सर जब कल शाम में मैं यहाँ आया था तो पसीने के चक्कर में मैंने अपना रुमाल निकाला, उसमें मेरे 100 रुपए यहाँ कहीं गिर गए थे। पूरा दफ्तर छान मारा, बाकी कमरों से तो 100 रुपए करके 400-500 रुपए जमा हो गए, लेकिन मेरे अपने 100 रुपए मुझे मिल नहीं रहे। एक्सक्यूज मी सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से मेरा 100 का नोट आपकी जेब में गिर गया? सर चेक तो कर ले सर प्लीज। वही से मैं पागल हो गया क्या? सर मैं यहाँ इतना जरूरी काम कर रहा था अपना, आपने अचानक मुझे बुला लिया, कोई परेशानी है क्या सर? बताइए प्लीज। हाँ यार, वो मुलाजिम ढूंढ के दे, वो जो हमारा पुराना मुलाजिम था वो गांव चला गया। ओ अच्छा, कोई बात नहीं सर, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। धक्का लगा के 1 मिनट से आप ये फाइल में इस्तेमाल कर लूंगा, कोई बात नहीं। जरूरी काम तो मैं कभी छोड़ता ही नहीं है, मैं चीजें नोट कर लूंगा, आपसे कुछ सवाल करूंगा, उसके आपने ठीक ठीक जवाब देने हैं, ठीक है सर? सर आपको मुलाजिम मर्द चाहिए या औरत? मर्द कर दे, मर्द। अच्छा मर्द, हाँ सही है भाई। अच्छा सर एक बात बताइए, उम्र 20 से 40 साल या 40 से 60 साल? नहीं, वो 20 से 40 साल। बिल्कुल सही है। 40 पानी की बोतल होते सब भरपूर काम करना होता है, ठीक है मैंने लिख लिया। एक और सवाल सर, नौकर जो है वो गांव वाला चाहिए या शहर में रहने वाला? नहीं, शहर का बेहतर है। हाँ ठीक है, फिर छुट्टियां भी कम करेगा। सही, बिल्कुल सही है। ठीक है सर, नोट कर लिया मैंने, हो गया काम सर। नहीं, ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन लिए तो इसकी वजह क्या है? सर नोटिस बोर्ड पे लगाऊंगा ना, स्टाफ में से कोई भी देखेगा, हो सकता है कोई काम का अच्छा मुलाजिम आपको मिल जाए धक्का लगा के। लेकिन एक बात बताओ सर, आजकल के हालात के हिसाब से मुलाजिम रखते हुए जरा डर लगता है सर। हाँ यार, ये बात तो है। जब तक कोई भरोसे का शख्स ना मिल जाए सर, मुलाजिम ना रखिएगा प्लीज। अबे जेडी, तू तो मुझे डरा रहा है। बिल्कुल सही कह रहा सर, मेरे मुश्ताक मामू अच्छे भले से एक नौकरानी के चक्कर में आ गए, खामखा 3 दिन के अंदर पता नहीं उसने क्या किया, जेवर, जायदाद के कागजात, फ्रिज, टीवी, ओवन, एलसीडी और पता नहीं क्या क्या मोबाइल, उसके चार्जर तक ले गई। लाखों का नुकसान कर गई वो धक्का लगा के। और हाँ, मामू मुमानी से पिटा वो अलग। क्या बात कर रहा है तू यार? देखो यार, इंसान कितनी मेहनत से कमाता है और जरा सी लापरवाही की वजह से सब कुछ डूब जाता है। सही कह रहे सर। सर एक आइडिया तो धक्का लगा के, अगर आप माइंड ना करें। हाँ बताओ बताओ, बोलो। सर ये जो फरहान है हमारे ऑफिस में ऐसे ही बिला वजह घूमता रहता है, लोगों को तंग करता है, कोई काम वाम तो है नहीं। आपके तो भरोसे का आदमी, घर का आदमी है, इसको घर के काम में रख लें सर, पैसे भी बच जाएंगे और मुलाजिम भी घर का मिल जाएगा फौरन। कैसी बात कर रहे हो? ओ भाई, नया बंदा तो शायद 1-2 दिन में कुछ करे, लेकिन ये फरहान नामुमकिन। अरे मुझे इस पे 1 रुपए का भरोसा नहीं है और तुम पूरा घर इस पे छोड़ने की बात कर रहे हो। नहीं सर, मतलब ठीक है, मैं कोई ढूंढता हूँ, भरोसे का कोई शब्द ढूंढता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, धक्का लगा के मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। वो सर देख लीजिएगा, मेरे 100 रुपए मेरे हक हलाल के पैसे सर, कहीं हो जाए गरीब की बदुआ लग जाती है मतलब। अच्छा ठीक है, मिलेंगे, बता दूंगा, चलो जाओ से। सर मैं खुद ढूंढूं 2 मिनट? मैं देख लूंगा, चल जाना यार, जा। सर मतलब गरीब की बदुआ लग जाती है। अरे यार भाई जा, आज- मेरा सर ना खा। ठीक है सर, हक हलाल के पैसे थे, ठीक है कोई बात नहीं। आज तो भाईजान बहुत खुश होंगे, क्या कारनामा अंजाम दिया मैंने। या अल्लाह खैर, ये रोता खुश क्यों है? क्या हुआ? क्या हुआ? हाय हबीबी, यू गो बैक। अच्छा हुआ तुम आ गए। अभी भी? अब तुमने इंग्लिश के साथ साथ अभी बोलना भी शुरू कर दी है। नहीं नहीं भाईजान, बच्चों का मतलब है हबी, वो खुशी में एक भी ज्यादा लगा गई हैं। यस, आई एम सैड, आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश हो? हुआ क्या, कुछ बताओ तो सही। बच्चों आप बताएं, वैसे जो काम भाईजान नहीं कर सके वो हमने घर बैठे बैठे 2 मिनटों में कर दिया। हबीबी, हमने सर्वेंट फाउंड कर लिया और वो कल आएगा। कब? कहाँ? कैसे? भाईजान आप कहते थे ना कि फरहान तू नकारा है, निकम्मा है, ये कारनामा मेरा ही है। तुम्हारा? ये नौकर तुमने ढूंढा है? सच बताओ, हुआ क्या? मुझे टेंशन हो रही है यार। ओके ओके, यू डोंट नो, आप तो जानते ही हैं फरहान कंप्यूटर एक्सपर्ट है। बस इसने कंप्यूटर से ढूंढ के सर्वेंट फाउंड कर लिया। अरे क्या बोले जा रही हो? कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर होता है। और ये कौन सा कंप्यूटर है जिससे नौकर निकाले जा रहे हैं? वो भाईजान मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त ने मुझे एक वेबसाइट बताई जो नौकर सप्लाई करती है। बस मैंने वहां जाके इस घर के लिए एक नौकर बुक कर लिया और बाकी सब बातें भी डन कर ली। अबे कौन सी सारी बातें? यही कि वो कहाँ रहेगा, कितनी तनख्वाह लेगा, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक चीजें। जाहिर है वो तो गेस्ट क्वार्टर में ही रहेगा। अरे गेस्ट रूम होता है और सर्वेंट क्वार्टर होता है। और तनख्वाह? वो हमने आपके शनाख्ती कार्ड से दे दी है। शनाख्ती कार्ड से? अब भाईजान वो बच्चों के कहने का मतलब है कि आपका क्रेडिट कार्ड, उससे पे कर दिया है, सिर्फ 60,000 महीना। क्या?
60,000 रुपए महीना, और वो भी एडवांस। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आप प्लीज डोंट लाफ, गुस्सा मत करो। कंप्यूटर वाले तो 1 साल की तनख्वाह मांग रहे थे, हमने सिर्फ 2 months, ओनली 6 महीने की तनख्वाह दी है। अरे तुम्हारी 1 2 3 भी खराब है क्या? मुझे टेंशन हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ। भाईजान अगर ज्यादा मसला हो रहा है तो अंदर जाके पानी पियाएं, आराम से बात कर लेंगे। अबे पी के क्या है, लेके चल मुझे, पी आए आज, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह? ओह कहीं नहीं भाईजान, बस वैसे ही उठ गए। वही तो पूछ रहा हूँ कि छुट्टी के दिन इतनी जल्दी क्यों उठ गए? इतना जल्दी तुम ऑफिस के लिए तो कभी नहीं उठे। वो You forgive day today? तुम आज का दिन भूल गए हो? अच्छा सालगिरह है तुम्हारी? No happy anniversary today. तो किसकी की सालगिरह है? अब भाई मैं तो सर्दियों में पैदा हुआ था। तो फिर क्या खास दिन है आज? ओहो, सर्वेंट ने आना है वर्क के लिए, इसीलिए हम प्रीपेड है। Oh, very poor समीना। Am I looking ugly? प्यारी लग रही हूँ मैं? अच्छा, तो हार फूल मंगवा लिए नौकर साहब के लिए आपने? नहीं मगर आइडिया अच्छा है, मैं लेकर आता हूँ। मैं कहाँ से लेके आता हूँ, क्यों लेके आता हूँ? फरहान साहब, आपका कोई दोस्त आपसे मिलने आए हैं। मुझसे मिलने इस टाइम? क्या नाम है? जुबेरी साहब। जुबेरी साहब, मैं आता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहान। वालेकुम सलाम। आई एम इजी। अच्छा वो एजी ओजी लोजी सुनोजी, ये वो नॉट एट ऑल, मेरा नाम अजमल जुबैरी है। लगता है आज इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई है। जी सर। ये आपका घर है? जी सर। नहीं, मेरा मतलब मैं यहाँ रहता हूँ, ये घर तो अहमद जमाली साहब का है। और अहमद जमाली आपके क्या लगते हैं? कुछ नहीं, लगते हैं। अहमद जमाली मेरे, मैं कौन हूँ? मैं उनका साला हूँ जी, और वो मेरे जी चाची। लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि वो कारोबार क्या करते हैं। ओके, इस घर में कितने लोग रहते हैं? जी अहमद जमाली साहब खुद, उनकी बीवी यानी कि मेरी बहन, और मैं भी कभी कभी आ जाता हूँ रहने। क्या मतलब, आप भी आ जाते हैं? लगता है आप इस घर के मेंबर नहीं हैं। नहीं जी, हाँ हो, मैं इस घर का मेंबर नहीं हूँ। नहीं हूँ। ऐसा करते हैं, आप मुझे घर का मुआयना भी करवा दें और घर वालों से भी मेरी मुलाकात करवा दें। जी सर, आप आइए। श्योर। आपके साथ और लोग भी हैं? नहीं, मेरे साथ सिर्फ मैं हूँ। ठीक है, आइए सर। भाई ये जुबैरी अजमल साहब। इनकरेक्ट, माय नेम इज अजमल जुबैरी। इनकम टैक्स वाले? हाँ वही। How dare you? जी कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। अरे आप खड़े क्यों हैं, बैठे ना। आप चाय लेंगे या ठंडा? ठंडा ले आओ। आप अहमद जमाली हैं? जी मैं अहमद जमाली हूँ, और ये मेरी बेगम है समीना जमाली। Of course. अहमद जमाली साहब, मैं एक्चुअली आप कल ऑफिस आ जाए ना, जो चाहेंगे वो कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। शायद आप कुछ गलत समझे। मैं ये कहना चाह रहा था कि अरे मैं सब समझता हूँ, आप फिक्र मत करो। ये तो पानी है। हाँ ठंडा पानी है, आपने कहा था ना ठंडा लाओ। फरहान साहब, आप काइंडली इस पे साइन कर दीजिए। नहीं, मैं क्यों करूं? मेरा कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। हाँ इसका कोई ताल्लुक नहीं है ऑफिस से, ये तो सिर्फ चाय वगैरह बनाता है। Oh, हबी, but you told he is supervisor. हाँ तो सुपरवाइजर है, किस चीज का सुपरवाइजर है? दूध पत्ती चाय चीनी सब इसके कहने भी आती है। तो फिर यही तो साइन करेंगे ना सर, आप यहाँ साइन कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने ही रजिस्ट्रेशन करवाई है और तमाम तर ईमेल्स मेरे पास सबूत के तौर पे मौजूद है। देखिए, अगर आपको नौकर नहीं चाहिए था तो आप लोग मुझे पहले बता देते, मैं यहाँ आता ही ना। अब मैं वापसी का किराया भी आपको चार्ज करूंगा। अच्छा आप नौकर के लिए आए हैं, वो वेबसाइट वाले? That's correct. Oh my God, English. Oh, let's try. अब जल्दी से मुझे बता दीजिए कि मेरा कमरा कहाँ है और कमरे में एसी तो है ना? मैं आपको कमरे में ले जाता हूँ। इनको कमरे में छोड़ने के बाद मुझसे मिलना आके जरा। क्यों भाई, आप कहीं जा रहे हैं? नहीं जा नहीं रहा,
किसी के नट बोल्ट टाइट करने। चले चले चले। Oh, English. My God. Worst food. इससे अच्छा खाना तो मैंने कभी खाया ही नहीं। जी थैंक यू मैम। अब क्या 60,000 में भी खाना अच्छा ना मिले? फरहान साहब काइंडली सभी साइन कर दीजिए। हम ये क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस। ओ इंग्लिश। पेन दो। पेन ऑफ कोर्स सर। पढ़ तो लो भाई इंग्लिश में है, ठीक ही होगा। सुनो, वैसे ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं क्या, बताओ जरा। जी सर्टनली सर। मैं आपसे 60,000 की तनख्वाह ऑलरेडी एडवांस में ले चुका हूँ। मैं 7 क्वार्टर में रहूंगा और उधर मुझे एसी, टीवी और फ्रिज की सहूलत बिल्कुल चाहिए। मेरी ड्यूटी की टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक होगी। उसके बाद मैं कोई और काम बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ किचन के काम की होगी। इसके अलावा अगर आपको मुझसे कोई भी काम दरकार है उसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। मैं वो नहीं खाऊंगा जो आप लोग खाते हैं, क्योंकि मैं प्रोटीन डाइट में हूँ, और मैं वो नहीं पीऊंगा जो आप लोग पीते हैं। मुझसे ऊंची आवाज में नीचे बैठकर कोई भी बात नहीं करेगा, वरना उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इतवार के दिन मैं मुकम्मल छुट्टी करूंगा। Tonight Sunday. आज मेरा पहला दिन है, इसे मैं मंडे को छुट्टी करूंगा। एक और बात जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, आप लोग टीवी, रेडियो या फिर सीडी पर इतनी आवाज में नहीं चलाएंगे जिससे मेरा आराम खराब हो जाए। अगर आपको मेरी जरूरत ना रहे तो आपको मुझे 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। बसूरत दीगर आपके ऊपर 6 महीने का जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। That's all for now, sir. फरहान के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पानी, भाईजान को पानी पिलाओ। नो मनी नो हानि, पैसे के बगैर मैं काम नहीं करूंगा। अरे फरहान के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। 5 बजे कल। Stop. बच बुराई से निकल सफाई से। अब स्टॉप भी कर दो। कब तक वॉकिंग करते रहोगे? अब मैं 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता फरहान को इस घर में। अरे जब से इस घर में आया नुकसान पे नुकसान किए जा रहे हैं। 60,000 रुपए तनख्वाह, वो भी एडवांस, इतनी शरायत के साथ। अरे हमने नौकर रखा है या उसने हमें नौकर रखा है? अब सारा इल्जाम मेरे भाई पे ड्रॉप नहीं करो, तुम्हारा भी कसूर है। मेरा भाई वैसे भी बहुत जेलस है। जेलस इंसान? तुम शायद जेन्युइन बोलना चाह रही हो, लेकिन जेलस भी सही है। और खुदा के बाद से ये अंग्रेजी की टांग तोड़ना छोड़ दो। मेरी गलती है, मैं ही लेकर आया था इसे घर। ट्रू, झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ। तुम उसे उठा के आने लाए, बल्कि वो खुद यहाँ रहने आया है। इंसान अगर शादी करे, लड़की देखे ना देखे, लेकिन उसका भाई जरूर देखे, और ये भी देखे कि लड़की कहीं अंग्रेजी तो नहीं बोलती। अब शादी के 10 साल बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है शादी से पहले फ्लावर लिए मेरे बैक टू बैक घूमते रहते थे, और अब मैं अच्छा रोना बंद करो। मुझसे किसी का रोना देखा नहीं जाता। क्यों रोता तो मुझे रोना आ जाता। प्लीज रोना बंद कर दो, प्लीज रोना बंद कर दो ना। अच्छा वादा करो मेरे भाई के बारे में कोई डटी टॉक नहीं करोगे। डटी टॉक? अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा। और देखो वैसे भी जो होना था वो तो हो चुका, अब हम क्या कर सकते हैं। You naughty 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 man, चिन्नू मिन्नू मेरा जानू, मेरा दिल का टुकड़ा, naughty naughty। ओ चीनी वाला पराठा खाएगा? चीनी का पराठा भी खाएगा। जुबैरी, चीनी वाला पराठा बनाओ। छुड़ाऊं यार, कैसे जान छुड़ाऊं? भाईजान चाय। फरहान तुम्हें देखता हूँ ना तो मुझे एक अजीब सा गुस्सा आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दीवारों को नाखूनों से नोचना शुरू कर दूं ये दिल चाहता है, जिस्म में आग लग रही होती है मेरे। तो भाईजान आप नहाए ना। हैं? नहाए, आपकी आग बुझ जाएगी। इससे बेहतर नहीं कि मैं तुझे आग लगा दूं? नहीं वो मुमकिन नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको आग लगा दी। एक बात तो बता, तुझे मेरे किसी दुश्मन ने मेरे पीछे छोड़ा है ना, ये तुम शुरू से ऐसे हो? पूछो तो जाने। तुम्हें किस मुसीबत। एक्सक्यूज मी मैम, चिकन का हलवा। सुपर नेचुरल, क्या हलवा है? थैंक यू मैम। चिकन का हलवा, दैट्स राइट सर।
आज तक आपने सिर्फ चिकन बिरयानी, चिकन जलफ्रेजी या चिकन निहारी खाई होगी, लेकिन कभी आपने देसी चिकन का हलवा नहीं खाया होगा सर। ये मेरी अपनी इन्वेंशन है, काइंडली ट्राई करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और भाईजान, मैंने और बच्चों ने इसको बोला है कि कल बीफ का कस्टर्ड बनाए। इनकी वेबसाइट पे हमने रेसिपी देखी थी, याद है? इस घर में कोई वाहियात चीज नहीं बनेगी, जो जैसा बनता रहा वैसा ही बनेगा। और सुनो, इस घर में वो बनेगा जो मैं चाहूंगा। इस घर में मेरा हुक्म चलता है। बच्चों, भाईजान हिटलर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, क्या कर लोगे तुम? मानेंगे और क्या करेंगे। ये ठीक है। सर अगर आप दोनों का हो गया हो तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको देसी चिकन का हलवा कैसा लगा? बकवास। सर आप किसी पर भी पर्सनल अटैक नहीं कर सकते, ये हरासमेंट के जुमरे में आता है। और इसके अलावा अगर आपने मेरा मजाक या मेरे खाने का मजाक उड़ाने की कोशिश की तो आपके ऊपर डेफेमेशन का केस भी दायर किया जा सकता है। अब मैं आपसे दोबारा पूछूंगा कि आपको देसी चिकन का हलवा कैसा लगा। काइंडली टेस्ट करके मुझे बताइए। हड्डी हड्डी आ गई। राइट सर, चिकन में हड्डी तो होती ही है। यूनिक यूनिक, मजा आ रहा है, मजा आ रहा भाईजान पूरा खाए ना, पूरा खाए। लगता है और हलवा चाहिए, खुद ही ले ले चलेगा। छोड़े ना, उस टैपलॉप को छोड़े, आप मुझसे टॉक करें। टैपलॉप? ये छोटा सा कंप्यूटर। अरे ये लैपटॉप है। खुदा के वास्ते इंग्लिश में थोड़ा रहम करो। अच्छा बताओ, क्या बोलना चाह रही थी तुम? हमारी शादी की बर्थडे आ रही है, मुझे क्या सरप्राइज दोगे? सरप्राइज? सरप्राइज? हाँ। अरे मैं तो कुछ ना कुछ दे दूंगा, तुम बताओ मुझे क्या देना। अभी यू आस्क मी, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम इंग्लिश बोलना छोड़ दो। What? क्या कहा आपने? नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम अमेरिकन इंग्लिश बोलना छोड़ दो, ब्रिटिश इंग्लिश बोला करो, तुम्हारे मुंह पे सूट करेगी। नो 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 नो, अमेरिका इज लॉन्ग सिटी, मैं तो अमेरिकन इंग्लिश में ही बात करूंगी। तुमने अमेरिका को सिटी बना दिया, वाह जबरदस्त। अच्छा छोड़ो ना, मुझे लगता है कि तुम मुझे डायमंड का सेट देने वाले हो शादी की बर्थडे पर। ये किसने कहा तुमसे? माय भाईज विश कि तुम मुझे डायमंड का सेट दो। मुझे पता था वो कहीं ना कहीं से जरूर आए। मैं तुम्हें सोने का सेट दूंगा, वो पहन के तुम सोती रहना। अब मुझे काम करने दो। हेलो सुना? हाँ, अरे बस एक बार वक्त आने दो। मैंने कहा ना, एक बार वक्त आ जाए, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे क्या कुछ करना है। ज्यादा से ज्यादा भी मैं 2 महीने रुकूंगा बस। हाँ, मुझे लगता है कोई आ रहा है, फोन रखो। फरहान साहब, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? नाश्ता बन गया? सर अगर आप कहते हैं तो मैं अभी सर्व कर दूं। नहीं, बच्चों का वेट करो। बाय द वे, किससे बात कर रहे थे? दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस सर। हाँ, ठीक है, जाओ जाओ। अल्लाह मियाँ, इसकी भी सेटिंग है। हम तो 5 महीने से सिर्फ बैलेंस लोड कर रहे हैं। भाईजान, भाईजान, भाईजान फोन। नताशा, हेलो। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। मामू जान नहीं, सिर्फ जान। कौन? बूझो तो जाने। फरहान। आपका जवाब दुरुस्त है, ये वाटर कूलर आपका हुआ। मामू जान को फोन दो। कभी मुझसे भी बात कर लिया करो। मैं तो तरस गया हूँ कि तुम मुझे फोन करो। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो मैं तुम्हें फोन करूंगी। क्या कह रही हो तुम? क्या भाईजान का दिमाग खराब है कि तुम उनको फोन करती हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम मामू जान के बारे में? फोन दो उनको। छोड़ो उन्हें, तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम मुझे याद करती? तुम मौका ही कहाँ देते हो याद करने का, मरते ही नहीं हो। मरता तो हूँ, बस बताता नहीं हूँ। देखो मेरे पास तुम्हारी फजूल बातों का ना टाइम नहीं है, मुझे ये बताओ कि मामू जान कहाँ है? वो अपना फोन यहाँ छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए। हो गया। तो एक काम करो, मामू जान को बताना कि 3 दिन में मैं पाकिस्तान आ रही हूँ। नहीं, ईमान से कसम खाओ। बको मत, लाजमी बता देना, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, और मेरे लिए ना कनाडा से हेलो काट दिया, कंजूस। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपसे एक बात करनी थी। ये ऑफिस है और यहाँ मैं तुम्हारा बॉस हूँ, खड़े होके बात करो। एक बात करनी थी आपसे। 1 रुपया नहीं दूंगा। वो पैसों की बात नहीं है, वो मैं कह रहा हूँ यहाँ से जा, मेरा सर मत खा। वो भाईजान वो कनाडा है। कोई दारू जूता, दारू जूता। घर तो आएंगे ना आप? निकल यहाँ से। सुन यार, मैं अब ज्यादा यहाँ नहीं रुक सकता, ज्यादा भी रुका ना तो ईद तक रुकूंगा बस।
यार इस घर में 3 लोग रहते हैं, जिनमें से 2 बिल्कुल पागल है। एक सिर्फ वो अहमद नाम का आदमी है जो खामखा अपनी आंखों में लेंस लगा के फिरता रहता है। उसे मैं संभाल लूंगा, वो मुझे सही लगता है। ओके बाय। यार कहाँ फंस गया? मुझे काम सारा जल्दी करना पड़ेगा, मैं जो कुछ भी मैंने पढ़ा है वो सब भूल जाऊंगा। मैंने फिर जमाली साहब, मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि छुट्टी के दिन कोई भी इतनी ऊंची आवाज में टेलीविजन को नहीं देखेगा। आप फिर भी मेरी नींद को आपने हराम कर दिया है। ये भाईजान ने आवाज तेज की थी, मैंने इनको मना भी किया था, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। ये क्या बदतमीजी है? हमारी हिम्मत कैसे हुई टीवी बंद करने की? देखिए मिस्टर जमाली, आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। He's cute, ये सही कह रहा है। वैसे आपको सेकंड पार्टी का केयर टेक करनी चाहिए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं अब नौकर की मर्जी से टीवी देखूंगा? ये बात तो आपको नौकर रखने से पहले सोचनी चाहिए थी। नौकर रखने से पहले अबे मैंने नौकर रखा कब है? तुम दोनों ने मुसलत किया है मुझ पर। तुम दोनों की गुनाहों की सजा मैं भुगत रहा हूँ। जमाली, जमाली? जमाली साहब, आप मेरी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं कर रहा, मैं इंसल्ट कर रहा हूँ। इन दोनों ने अगर मुझे ना फंसाया होता ना तो मैं धक्के देके तुम्हें घर से बाहर निकाल देता। उफ बज्जो, सुन रही हैं आप? हम दोनों ने इनको फंसाया है। अभी we not फंसवाएंगे you। हमने आपसे पूछा, आपने कहा रख लो, we put him। ठीक है, आप लोगों को आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग अगर मुझे नहीं रखना चाहते तो मेरी 6 महीने की एडवांस सैलरी मेरे हाथ पे रखिए, जो कि बनती है 3,60,000 रुपए। लाइए दीजिए। जहर ना दे तुम्हें। ओ बज्जो, सुना आपने? भाईजान ने इनको कत्ल की धमकी दी है। अभी धमकी टू मर्डर, ये क्या कह दिया आपने सरताज? अरे सिर्फ बोला है, जहर दिया थोड़ी है। अब मैं कोर्ट जाऊंगा जमाली साहब। इन दोनों गवाहों की मौजूदगी में आपने मुझे धमकी दी है, अब मैं आपको कोर्ट घसीट के लेके जाऊंगा। भाईजान, अगर कोर्ट तक बात चलेगी ना तो आप पजामे में जेल चले जाएंगे, इसलिए मामले को रफा दफा करें, माफी मांग लें। मैं इससे माफी मांगू नौकर से? नामुमकिन, हरगिज नहीं। अभी प्लीज माफी मांग लें। देखिए फरहान सही कह रहा है, तुम पजामे में चले जाओगे। बस बहुत हो गया, मैं आपको कोर्ट लेके जाऊंगा। बल्कि मैं अभी इसी वक्त अपने वकील दोस्त को कॉल करो। एक मिनट। सॉरी। क्या कहा? मुझे आपकी आवाज नहीं आई जमाली साहब। सॉरी। आप क्यों बोल रही हैं? अपने हबी को बोलिए। भाईजान ऊंचा बोले ना, वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। सॉरी। That's much better. Please be careful next time. Good night. भाईजान आपसे एक बात करनी थी। शाप, आवाज बंद कर, दबाओ से। आवाज बंद करो, दबाओ यहाँ से। Oh man. हेलो। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? फर्स्ट क्लास एकदम, आप बताएं। फर्स्ट क्लास। गुड। अच्छा, आज मामू जान की कैसे याद आ गई? और आपा कैसी हैं? सब बिल्कुल ठीक है, आप बताएं। नाराज है क्या मुझसे? कॉल नहीं किया आपने? नाराज? अरे नहीं भाई, मैं क्यों नाराज होऊंगा? नहीं, आप हमेशा पूछते हैं ना कि कब पाकिस्तान आ रही हो, फ्लाइट कब की है। इस बार आपने कॉल ही नहीं की मुझे। अरे तू पाकिस्तान आ रही हो? कब? हाँ ना, परसों शाम 4 बजे की फ्लाइट है मेरी। फरहान ने बताया नहीं आपको? मैंने कॉल की थी मगर आप शायद सो रहे थे और फरहान ने फोन उठा लिया था। नहीं, मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया। अजीब जाहिल आदमी है वो। अच्छा छोड़े उसको, सोचा इस बार ईद आप लोगों के साथ मना लूं मैं। अरे जबरदस्त, इसका मतलब इस बार ईद का मजा दोबारा हो जाएगा। हाँ? चले फिर इंशाल्लाह परसों मुलाकात होती है आपसे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बच्चों हाँ? भाईजान आ गए, संभाल लीजिएगा। ओके, यू डोंट फिकर। ये तुम्हें तो बुखार था ना, घर आके आराम करना था ना। तो मैं कौन सा हॉकी खेल रहा हूँ, अभी सोकर ही उठा हूँ, फ्रेश फील करने के लिए लॉन में आ गया। यस हबी, ही इज टू फीवर। कितना बुखार था? वो FM 106। क्या 106? अब नहीं बच्चों मारेंगी क्या? 101 था भाई, 101 अब उतर गया। ओह यस, 101। गलती से 1 की जगह 6 बोल दिया। ठीक है, वो हमारी लिए खुशखबरी है। बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते मुबारक हो भाई। किस बात की मुबारकबाद? आप ही ने तो बोला कि खुशखबरी है। बकवास बंद कर इडियट।
मैं कह रहा था कि नताशा आ रही है पाकिस्तान। इस एहसान फरामोश को पता था, लेकिन इसने मुझे बताया नहीं। अच्छा, तो ऑफिस में डांट के कमरे से किसने निकाला था जब मैंने कहा था कि मैंने आपसे एक बात करनी है? कल रात को जब मैंने बोला कि भाईजान एक बात सुने, तो शट अप कह के कौन चला गया था? बोले। हाँ, तो मुझे क्या पता था कि तुम्हें ये बात करनी है? मैं समझा कोई पैसे से मांगने होंगे तुम्हें। हाँ, तो गलती तो तुम्हारी है ना, मगर फिर भी आई एम सो सैड। मैं बहुत खुश हूँ। अमेजिंग मैराथन, वाओ। अरे अमेजिंग मैराथन क्या, वो पैदल नहीं आ रही कनाडा से। परसों शाम की फ्लाइट है, 4 बजे तक पहुंच जाएगी वो। वेरी नाइस। तो फिर भाईजान क्या सोचा? ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। अस्तगफुरुल्लाह, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। वो मेरी सगी भांजी है, सौतेली नहीं। डोंट मूव, मैं हूँ ना। पहली मर्तबा सही अंग्रेजी बोली है तुम। खबरदार जो तुम हिले, वरना गोली मार दूंगा तुम्हें। हाँ, जो कुछ करे ना। डोंट हैप्पी, आई एम सिट डाउन हियर, गो ऑन। कुछ हो ना हो, ये डिक्शनरी वाले जरूर केस कर देंगे हम पे। पता नहीं फरहान कहाँ रह गया, तो हर काम में देर कर देता। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम सलाम मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम अमानी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ डेयर यू। आप ऐसे कहने का मतलब है कि हाउ आर यू, कैसी हो तुम? सेम सेम, एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। हाँ, देखिए ना कितनी अच्छी लग रही है। मैंने तो जब से देखा इसे, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही। सुनो, इसका बैग उठाओ और उसके रूम में रख कर आओ। चलो। मैं? ये काम तो जुबैरी का है ना, वो करे। हाँ, जाओ जुबैरी को बोलो नताशा का सामान गेस्ट क्वार्टर में रखे। अरे समीना, गेस्ट रूम होता है और सर्वेंट क्वार्टर होता है। हाँ ना, सेम टू यू। जुबैरी? हाँ, वो जुबैरी हमारा नौकर कम मालिक। क्या दफा करो उसको। मुझे बताओ कि एयरपोर्ट से वापसी में देर क्यों लगा दी थी? ये फरहान का बच्चा घुमाए जा रहा था तो हम लेट हो गए। ऐसी भी क्या जल्दी? वैसे इसने कहाँ घुमाया तुम? और मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैं इसे शारा फैसल ले गया, वहाँ शदीद ट्रैफिक जैम था, इसको वो दिखाया। उसके बाद मैं इसे नुमाइश चुरंगी ले गया, वहाँ पे धरना दिखाया। उसके बाद इसे सदर लेके गया कि देखो हम रॉन्ग वे ड्राइविंग कितनी महारत से करते हैं। शाबाश। बस तुमने भी कराची का कोई लैंडमार्क छोड़ा नहीं। एक छूट गया ना, लाइट हाउस का लंडा, लेकिन मुझे पता था अपने घर पे लंडा बाजार लगाया होगा, इसलिए मैं इसको घर ले आया। लेट हो रहा था। वेरी गुड। अच्छा बेटा, तुम थकी भी होगी, फ्रेश हो जाओ, शाम को बैठ के गपशप लगाते हैं। अरे ये लाइन तो मैंने ड्रामों में सुनी है, आज रियल में भी हो गई। कितनी नादानियां करती है ये जुबैरी, तो पता नहीं कहाँ रह गया। ऐसा करो, मैं ही तुम्हें ले चलता हूँ। हाँ, वो शायद कुक मेक कर रहा होगा, बिजी ऑन बावर्ची खाना। कुछ तो कह रही थी। हाँ, बड़ा बनता फिरता है, समझे क्या है तू, बोल क्या चाहता है, क्या तेरी आरज़ू। क्या बना रहे हो? बेवकूफ हैं? सब बेवकूफ है वो लोग जिन्होंने आपकी कदर नहीं की, वरना आप जैसे लोग तो सदियों में इजाद होते। शुक्रिया जुबैरी। क्या इजाद होते हैं? सर, उस दिन जब आप नताशा मैम के साथ आगे आगे चलते जा रहे हैं तो मैं पीछे से देख रहा था और देखते ही मुझे लगा कि आप दोनों की जोड़ी तो लाजवाब जोड़ी है। बिल्कुल एक नए नवेले शादीशुदा जोड़े की तरह। मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है। दरअसल नताशा मुझे भी बहुत पसंद है। तुम छोड़ो ना ये काम वाम, तुम ना सोचो कि भाईजान को किस तरह मनाया जाए। फरहान साहब, आपको पता है मैं जमाली साहब के रूम में जब गया तो मैंने उन्हें बात करते हुए सुना मैडम से। आपको पता है क्या कह रहे थे? क्या? वो ये कह रहे थे फरहान और नताशा को देख के ऐसे लगता है जैसे पहलुए हूर में लंगूर। व्हाट? भाईजान को शर्म आनी चाहिए यार, नताशा को लंगूर कहते हुए। उनकी भाजी है यार। सर आप खैर इस वक्त जाइए और रात तक का वक्त दीजिए मुझे, मैं आपको कोई आइडिया देगा। जुबैरी, तुम अपना ब्रेन वॉश करके कोई जबरदस्त आइडिया निचोड़ के निकालो। राइट सर, आई विल सर्टेनली डू दैट। सर, आपके पास 2000 रुपए होंगे? मेरे पास एक्चुअली चेंज थे। यार कोई मसला ही नहीं है, कल ही भाईजान के बटवे से निकाले। फरहान साहब, ये आपने मुझे ज्यादा चेंज दे दी। हाँ, तो चेंज ही तो हम लाना चाह रहे हैं भाईजान के ओपिनियन में, तो कोई बदलाव सोचो, कोई आइडिया सोचो। मैं चलता हूँ। राइट सर, थैंक यू। 200 रुपए में तुझे आइडिया चाहिए? रुक जा बच्चों, एक बार मेरी नताशा से तो मुलाकात होने दे। कैसा लग रहा है? कनाडा में तो नौकर नहीं होते, यहाँ देखो साथ खड़ा किया हुआ। पैसे तो मामू ही दे रहे ना। बाय द वे मिस्टर जुबैरी, खाना सच में बहुत मजे का बना है। मुर्गी की मटन बोटी इज वेरी फनी। मुर्गी की बोटी होती है या मटन की बोटी होती है? और फनी नहीं, तुम शायद यमी कहना चाह रही हो, है ना? सेम।
थैंक यू मैम। नताशा तुम जानती हो जुबैरी को मेरी उकाबी आंखों ने ढूंढा। मैंने देखते ही पहचान लिया था कि जुबैरी तू बड़े काम का बंदा। वैसे मिस्टर जुबैरी, अगर आप कनाडा में होते ना तो आपकी बड़ी डिमांड होती। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। ऑफ कोर्स मैम। इम्पॉसिबल, मी टू। इसमें इम्प्रेस होने वाली क्या बात है? कुकिंग तो मेरी भी बहुत अच्छी है। चाय की, और 60,000 रुपए में इतनी सारी शरायत के बाद भी खाना अच्छा ना मिले, बस ठीक है। मैम आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आया, मेरी मेहनत वसूल हो गई। अब आप देखिएगा, मैं रोज आप दो खवातीन को नए नए और लजीज खाने बना कर खिलाऊंगा। अच्छा बस बस जाओ और सबके लिए चाय तो कुकिंग के अंदर ही आती है ना। यस। सबके लिए चाय बना के लाओ जल्दी। अच्छा एक्सक्यूज मी सर। नताशा, तुम्हें पता है अनियन वाली चाय बहुत अच्छी बनाता है। अनियन वाली चाय कब होती है? बच्चों के कहने का मतलब है अदरक वाली चाय। ओह आई सी। अदरक को इंग्लिश में अनियन कहते हैं। ये तो कनाडा से आई है, इसको पता होगा। हाँ सब पता चल रहा है, सब पता चल रहा है। एनीवेज खाना बहुत मजे का है सच में। तुम भी कम नहीं हो। मेरा हक है। भाईजान, भाईजान क्या हो गया? वहां से पहली बात हमने नहीं, मैंने एक फैसला किया। गुड। बहन की अगर हरामखोरी करने से बेहतर है बंदा वापस चला जाए। अच्छा फैसला है, शाबाश। क्या मतलब? तुमने वापस जाने का फैसला किया? मेरा दिमाग खराब है, मैं ये फैसला क्यों करूंगा? तो फिर क्या फैसला किया? मैंने एक कारोबार शुरू करने का फैसला किया। क्या? हाँ, मैं पोल्ट्री का बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अबे क्या घर में कम मुर्गियां पक रही हैं तो तू पोल्ट्री फार्म खोलेगा? अरे भाईजान, पोल्ट्री का बिजनेस मुर्गियां पका के खाने का नहीं, बल्कि उन्हें पाल पोस के बड़ा करके फिर बेचने का। और मैंने इस सिलसिले में अपनी पहली इन्वेस्टमेंट भी कर दी। कैसे मतलब? आज 150 रुपए के 2 चूजे लिए, उनको बड़ा करूंगा, फिर वो अंडे देंगे, फिर उनमें से और चूजे निकलेंगे, फिर वो बड़े होंगे, फिर और चूजे, फिर और अंडे, फिर और चूजे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इससे पहले मैं उन चूजों समेत तुझे मार दूं, दफा हो यहाँ से। नहीं भाईजान छोड़े, मैंने एक जगह भी देखी है, 1 एकड़ की बड़ी खूबसूरत जगह जहाँ पे एक पोल्ट्री फार्म बड़ा सूट करेगा। 1 एकड़ पे तू 2 चूजे पालेगा? आपको प्रोसेस बताया तो है कि चूजे अंडे देंगे, फिर और चूजे, फिर और अंडे, चूजे अंडे, चूजे अंडे। दफा हो यहाँ से, दफा हो, निकल यहाँ से। आपका लॉस हो रहा है, पूरा पोल्ट्री फार्म जा रहा है आपका। मैं नुकसान, उठ यहाँ से। मैम आपका जूस। ड्रामे वाला जूस कभी पिया नहीं, आज रियल में भी देख लिया। थैंक यू जुबैरी। You're welcome, ma'am. It's my pleasure. जुबैरी तो मुझे प्लीज मैम मत बोला करो, नताशा नाम है, नताशा बुलाओ। मैम मैं आपका नाम भला कैसे ले सकता हूँ? क्यों नहीं ले सकते, इतना मुश्किल तो नहीं है। You're right, मैम। आपका नाम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा नाम। लेकिन अगर किसी घर वाले ने मुझे आपका नाम लेते हुए देख लिया तो फिर काफी एतराज करेगा। हो क्या है जुबैरी, जब मुझे कोई मसला नहीं है तो कोई और कौन होता है एतराज करने वाला? फरहान साहब, सबसे ज्यादा एतराज तो उन्हीं को होगा। पर फरहान, उसका इस बात से क्या ताल्लुक है? वो होता कौन है? वही तो होते हैं आपको सब कुछ होने वाले। क्या होने वाले हैं? सर जाने दीजिए नताशा मैम, ये आपका अपना फैमिली मैम। नहीं जुबैरी बताओ मुझे, और ये मैम मत बोलो मुझे प्लीज। नताशा, क्या आपको मालूम नहीं कि आपकी और फरहान की शादी की बात चल रही है? व्हाट? मेरी और फरहान की शादी? किसने कहा है तुमसे? हैरत है, आपको इतनी बड़ी बात नहीं पता। उस दिन फरहान साहब भी बता रहे थे कि जमाली साहब कुछ ऐसा सोच रहे हैं आप दोनों के बारे में। मामू होते कौन है सोचने वाले? मामू होते हैं और कौन होते हैं? उस फरहान की शक्ल देखिए, खरबूजे के मुंह वाला। उसका और मेरा क्या मैच है जुबैरी, खुद ही बताओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कहाँ वो कहाँ? एग्जैक्टली। और अगर मुझे शादी करनी ही है तो मैं तुम जैसे बंदे से क्यों ना करूं जुबैरी, जो मेरे साथ कनाडा में रह सके, जिसके पास कोई हुनर हो। ये फरहान, इसको आता क्या है? स्टूपिड जाहिलपन, गधा, उल्लू। मैम मेरा मतलब नताशा, ये आपकी जरा नवाजी है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। जुबैरी मुझे तो बू आ रही है, साजिश की बू। और इन सब चीजों के पीछे कोई और नहीं, मेरे लेंसेज वाले सौतेले मामू का हाथ है। What? वो लेंसेज वाला इंसान एक मामू है? हाँ, मेरे सौतेले मामू, जिन्होंने मेरी मम्मा की सारी जायदाद पर कब्जा किया हुआ है। Oh my God. नताशा मैम, ये सारी जायदाद की इकलौती मालकिन आप हैं और जमाली साहब आपके फेक मामू हैं? हाँ हाँ और हाँ। फ्री टाइम था, जल्दी से ग्रुप वालों को बताओ। नताशा, हाउ डू यू डू कनाडा? आप पूछना चाह रही हैं कि मैं कनाडा में क्या करती हूँ, राइट? ओह यस यस। मैं एक्चुअली एक शॉपिंग मॉल में काम करती हूँ एज एन अकाउंटेंट।
हिसाब किताब करना होता है बस। गुड जॉब। आप आए ना कभी मामू के साथ कनाडा? हाँ, मेरी तो बहुत विश है। You know, when I was little bit, I go Canada, but your mamu came, marriage here, still waiting go Canada. मामी कितनी खूबसूरत अंग्रेजी बोलती हैं यार आप। सच कहूँ तो अगर किसी ने अंग्रेजों से इंतकाम लिया ना, यकीन माने वो आप। किस बर्बरियत से इंग्लिश बोली आपने, वाओ। Oh, thank you, Natasha. You naughty boy. आप मामू से बोले ना आपसे इंग्लिश में बात किया करें, उनकी भी आपकी तरह अच्छी हो जाएगी अंग्रेजी। Oh, Natasha, more time. मैंने तुम्हारे मामू को बोला, do English with me, but she never do with me. ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। Will you marry me? What? I mean, you marry which man, when? आप पूछना चाह रही कि मैं शादी कब करूंगी? Yes, yes, yes. 1 साल तक। मामी आपने तो डरा ही दिया था। अच्छा मैं सोच रही हूँ सो जाओ, रात में ठीक से नींद नहीं आई थी, नैप ले लेती हूँ, है ना? Okay, okay. Get well soon. Rest in peace. सही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Why you walkie talkie? तुम्हारा भाई अब बिजनेस करेगा, वो भी मेरे पैसों से। ये तो अच्छी बात है। गुड फॉर हेल्थ। तो खुदा के वास्ते इतनी जालिम मत बनो, मैं वैसी टेंशन में हूँ, बख्श तो इंग्लिश को। आप तो चाहते ही नहीं कि मेरी इंग्लिश अच्छी हो। अरे तुम्हारी इंग्लिश के चक्कर में मेरी उर्दू खराब होती जा रही है। अभी मैंने फरहान को ऐसी ऐसी गालियां दी जिसका मतलब मुझे खुद भी नहीं पता। You गाली बकिंग? Shame, shame you. कहता है मुर्गियां खरीदूंगा, पोल्ट्री फार्म खोलूंगा। अरे साले को मैं पाल रहा हूँ और वो मुर्गियां पालेगा। What do this? ये ऐसी गालियां हैं जो सेंसर से बचने के लिए काम आती हैं और समझने वाले समझ जाते हैं। आप उसकी मैरिज करा दे। क्या? मेरा ख्याल है आफ्टर मैरिज he busy with she, you easy with he, प्रॉब्लम खत्म। फिलहाल तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने शादी क्यों की। I leave house rent just for you and you tanzing me। हाउस रेंट? हम किराए के घर में रहते थे, तुमसे शादी हुई तो किराए का घर छोड़ना पड़ा, ये कह रही थी मैं, और तुम मुझ पे तंज कर रहे हो। यू अनएजुकेशन पीपल। या अल्लाह मुझे इस इंग्लिश से बचा ले। या अल्लाह मुझे इस इंग्लिश से बचा ले। बिल्कुल ही सैड हो गया है। गॉड। May I come in, sir? हाँ आ जाओ जेदी, आ जाओ। सर जेडी नहीं, जेडी, बीच में नुक्ता आता है। अबे तो मेरे बाथरूम में क्या कर रहा है? तो सर मेरे इलाके में पानी नहीं आ रहा था ना, तो मैंने यहाँ सोचा हल्का हो जाओ फिलहाल। खैर कोई बात नहीं सर, ये कुछ फाइलें हैं, ये जरा आप देख लीजिएगा प्लीज। ये क्या लिखा है तुम्हें इतनी गंदी सी राइटिंग में? नहीं सर, ये दरखास्त मैंने नहीं लिखी, मैं असल में आपके पास ये फाइलें लेकर आ रहा था, रास्ते में मिल गया मुझे फरहान ने जबरदस्ती ये दरखास्त जो है बीच में लगा दी, कह रहे साहब से साइन करा दो। दरखास्त? मुअद्दबाना गुजारिश दरखास्त। जनाब CEO साहब, मुझे लोन की जरूरत है, मैंने 2 चूजे खरीदे हैं जिनसे मैं अपना पोल्ट्री फार्म बनाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी मदद दरकार है, आपका जान से अजीज। क्या बकवास है ये? आप काफी परेशान लग रहे हैं, काफी डिस्टर्ब लग रहे हैं, आप धक्का लगा। अगर तुम्हारा फरहान जैसा कोई साला होता ना, फिर तुम ये सवाल कभी ना करते मुझसे। तो शायद फिर मेरा नहीं होता साला। क्या होता? मतलब कहने का ये है कि इस साले से बेसाला होना ज्यादा बेहतर है। सर अगर फरहान जैसा मेरा साला होता, यकीन जानिए मैं किसी तरह भी उसको मार देता धक्का लगा के। रोज मरने से बेहतर है एक ही बार फांसी दे देता उसको। मसला ये है कि मैं एक शरीफ किस्म का इंसान हूँ यार। अच्छा कहाँ से सर? क्या मतलब कहाँ से? मेरा मतलब है सर, 2 किस्म के शरीफ इंसान होते हैं, एक तो होते हैं फिजिकल शरीफ इंसान और दूसरे अंदर से शरीफ इंसान होते हैं। सर आप कौन से वाले सर धक्का लगा के? मैं अब दोनों किस्म का शरीफ इंसान हूँ। ठीक है मान लेते हैं सर की बात। अच्छा ये बताइए सर, आप कह क्या रहे थे? हाँ तो मैं कह रहा था कि मैं ऐसा कोई कदम उठा नहीं सकता, मुझे डर लगता है। ठीक है सर मैं समझ गया धक्का लगा। इसका मतलब ये है कि आप शरीफ आदमी तो कतई नहीं है, बल्कि आप खौफजदा, काहिल और डरपोक किस्म के शख्स से धक्का लगा। चुप, मैं सिर्फ डरपोक, और हर शरीफ इंसान डरपोक होता है, चाहे बीवी से डरे या साले से। ठीक है सर कोई बात नहीं, ये बातें तो हम चाय पे भी कर लेंगे। आप ये बताइए सर कि फरहान को आप पैसे दे रहे हैं कि नहीं धक्का लगा के? हरगिज़ नहीं।
ठीक है सर, कोई बात नहीं। लगता है आपने बहुत से ये जो है ना दरखास्त सही से देखे नहीं। सर ये जो फरहान ने होम मिनिस्टर यानी कि आपकी बेगम साहिबा से अप्रूवल भी ली है और नीचे चिड़िया, मेरा मतलब है दस्तखत भी किए हुए उनके। देख लीजिए आप प्लीज। यार सही कह रहे अब आप बताइए, आप अपना फैसला बदलेंगे, दस्तखत करेंगे नहीं? धक्का लगा के। हैं। 1 मिनट रुक जा। एक मिनट, ये सारे पेजेस नहीं, इसकी जरूरत नहीं है सर। मैं पतंगे जोड़ता रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये दरखास्त ही जोड़ूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। रोशन किसी को पता ना चले ये पेज बना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बताऊंगा मैं। आप बाकी फाइलें देखिए सर, ये मैं लेके जा रहा हूँ, अप्रूव हो गई समझ। अच्छा वो ये तो वो जगह है ना। क्या मुसीबत है यार। अरे फरहान साहब, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? यार जुबैरी, वैसे तो नौकर बहुत पढ़ा लिखा है। सर अगर आप बुरा न मनाएं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। उस दिन जब आप नताशा मैडम के आगे उनका सामान उठाकर चल रहे थे तो आप दोनों की जोड़ी मुझे बहुत लगी। बस कभी गरूर नहीं किया। सर कभी आपने सोचा कि आप अपने दिल की बात उन तक पहुंचाएं? मेरा मतलब कभी आपने उनको प्रपोज करने का सोचा? नहीं यार जुबैरी, वो मुझे शर्म आती है। इतने खूबसूरत होकर आप शर्मा गए फरहान साहब? क्या मतलब? अरे अब खूबसूरत लोगों का शर्म से क्या लेना। मेरी मानिए तो आपको तो फौरन उन्हें प्रपोज करना चाहिए ताकि आपको पता तो चले कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। वो जुबैरी, असल में मसला ये है कि मैंने कभी किसी को प्रपोज किया नहीं, तो मुझे पता नहीं कि कहना क्या है। आपने आज तक किसी को प्रपोज ही नहीं किया? नहीं यार, वो लड़कियां मुझे प्रपोज करती हैं। ऑफ कोर्स आप मर्दाना वजाहत का शाहकार जो हैं। आप मेरी बात मानिए, आप नताशा मैम को जाके पोस्ट कर दीजिए। आप आपके दिल में जो कुछ भी है आप उनके सामने जाकर पेश कर दीजिए, फिर देखिए उनका क्या रिएक्शन है। क्या रिएक्शन? यही कि आपने हिम्मत की और वो आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ और जाके उसको प्रपोज करता हूँ, बता देता हूँ मेरे दिल में क्या है। है किधर है? ऑल द बेस्ट। अरे फरहान साहब क्या हो गया? फरहान साहब जी, मैं हिम्मत नहीं हो रही। आपकी हिम्मत नहीं होगी? अरे एक सेकंड रुके। हिम्मत हुई? जुबैरी, तू वैसे कमाल आदमी है यार, हिम्मत आ गई एकदम से। ऑल द बेस्ट। हाय हाय, हाय, कैसी हो? मुझे ये होगा मैं ठीक ही हूँ। तुम ऑफिस से जल्दी क्यों आ गए? वो ऑफिस में कोई काम ही नहीं होता है, सच एसी वाले कमरे में बैठना होता है, एक आध सिग्नेचर करना होता है, टेंडर पास कराने होते हैं, इतना काम नहीं होता। सही है, पतंग बहुत ऊंची उड़ के रुक जाओ अभी यहीं। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। क्या कहना है? वो दरअसल मैंने आज तक कभी किसी को प्रपोज नहीं किया। अच्छा किया, इज्जत बच गई तुम्हारी। हाँ है? हाँ, किसी को प्रपोज कर देते हो, इनकार कर देता तो बेइज्जती हो जानी थी ना तुम्हारी। इनकार कर देता नहीं, इनकार कर देती बोलो। इनकार तो ठीक बोला है ना? नहीं, मैं कभी किसी ऐसी लड़की को प्रपोज करता ही ना जो मुझे इनकार कर देती, जहाँ से बेइज्जती का खतरा होता। और कौन है वो लड़की? तुम। What? हाँ, तुम्हारे पासपोर्ट की वजह से अचानक मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। I love you, नताशा। चुप! How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं क्या ढूंढ रही हो? गुलाब उधर है। मैं डंडा ढूंढ रही हूँ ताकि तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, गंजा कर दूंगी, गोली से उड़ा दूंगी। तुम सोच कैसे सकते हो ऐसा? क्यों? वो दरअसल क्या है ना, हमारी जोड़ी बहुत खूबसूरत लगेगी। तुम्हारी जगह अगर जुबैरी होता तो मैं फिर सोच रही थी, मगर तुम उल्टी आ रही है। तुम्हें डिस्कस्टिंग। क्या जुबैरी वो नौकर? ये आइडिया तुम्हें बता दूं? जब हो जाओ और अपना मुंह मत दिखाना, कुछ करवट दूंगी मैं तुम्हारे साथ। मेरी इस घर में कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता? इतनी बेइज्जती। इतनी बेइज्जती तो कभी भाईजान ने नहीं की जितनी उनकी भांजी ने कर दी। फरहान, why you happy? उदास क्यों हो तुम? नताशा ने मुझे बहुत बातें सुनाई हैं बच्चों। Why? You do something? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं क्या उसके बाल खींच के भागूंगा? मैंने कुछ नहीं किया। Then what? वो मैंने उसे कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ, बस इतनी सी बात पे इतनी बातें सुना दी मुझे। Oh really? उसने मुझे बातें सुनाई और आप यहाँ खड़ी खुश हो रही हैं, ये कैसी बात हुई? Oh no,
तुमने कहा तुम इसे पसंद करते हो. दिस इज गुड न्यूज पेपर. तो फिर आप बात करें ना भाईजान से, मेरी और नताशा की. आई नेवर डू. मैं भाई से बात करूंगी. अब कब? टुडे नाइट आई डू नॉट टॉक योर भाई. तो अब एक और बात मानेंगी बज्जो? श्योर श्योर. बज्जो प्लीज मेरी खातिर आप भाईजान से जब बात करेंगी ना, प्लीज उर्दू में कीजिएगा. ओह यस, नॉट अ बिग डील. बहुत मुश्किल काम है. बज्जो प्लीज, बज्जो प्लीज. ओके ओके, यू स्टैंड अप, आई गो अप. ओके. बैठने के कहा है नताशा. अब तो शादी होके ही रहेगी. अब किस बच्चों के पास जो चला गया. पागल हो गई हो? फरहान और नताशा कभी नहीं. माय भाई इज अलोन. प्लीज वन बात मान लो. ओनली वन बात. हरगिज नहीं. अरे मेरी भांजी भी इकलौती है. मैं उसकी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद नहीं कर सकता. यू लव मी टू मच. तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते. एंड यू टेक मी लाइक पैर की जूती. अरे रो क्यों रही हो? देखो अगर मैं तुमसे प्यार ना करता तो ऐसे इंग्लिश बोलने के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ रहता. Take this. Wrong. You talk to Natasha with Farhan? Yes? यस. मामू जान, आपने मुझे बुलाया था. हाँ नताशा, ये बताओ कि तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं. मतलब शादी वगैरह के बारे में क्या सोचा है? ओ शादी, वो तो मम्मा ही बेहतर बता सकती है. मैंने अभी फिलहाल कुछ ज्यादा सोचा नहीं है. असल में मैं कहना चाह रहा था कि तुम्हारी फरहान के बारे में क्या राय है? अरे हाय मामू जान, आई एम रियली सॉरी. आपका साला एक नंबर का फजूल आदमी है. बिल्कुल सही कहा तुमने, फजूल आदमी है. ये बात तो मैं तुम्हारी मानता हूँ और तुम सॉरी करने की जरूरत नहीं है. तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? असल में मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि तुम्हारी फरहान के बारे में क्या राय है. वो तुम्हारी मामी चाह रही है कि अगर तुम्हारी और फरहान की शादी की बात की जाए तो. व्हाट? नो वे. मामू जान आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? उसका और मेरा कोई मुकाबला है आखिर? नहीं, फिर भी कोई थोड़ी बहुत गुंजाइश निकल आए. हाँ निकल सकती है. चली जाती हूँ वापस, हमेशा हमेशा के लिए. अरे नहीं 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 नहीं, मेरे कहने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं था. नहीं मामू जान, अब तो मुझे सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा है और ऐसा हो नहीं सकता. नताशा मैम, आपने मुझे बुलाया? ओह जुबैरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे. मामू जान मेरी और फरहान की शादी कराना चाहते हैं. पहले तो मुझे लगा कि सब हरकत फरहान की है, लेकिन अब मुझे पता चल गया सबके पीछे मामू जान का हाथ है. अरे अहमद जमाली तो एक नंबर का घटिया इंसान निकला. मुझे नहीं पता था कि मामू जान इस हद तक गिर सकते हैं. अब आप क्या चाहती? मैं अहमद जमाली की तबाही चाहती हूँ. अगर ये जायदाद मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं हो सकती. लेकिन कैसे? ये तो मैंने भी अभी तक नहीं सोचा जुबैरी. क्या तुम मेरी किसी ऐसे बंदे से मुलाकात करवा सकते हो जो मेरी इसमें हेल्प कर सके? मुझे कोई शार्प क्रिमिनल माइंडेड बंदा चाहिए. उसको मैं इस काम के पैसे दे दूंगी. Really? आप मुझे बता दें, शायद मैं आपकी मदद कर दूं. नहीं नहीं जुबैरी, तुम बहुत शरीफ हो, तुमसे नहीं होगा. अगर कनाडा में होता तो ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था. असल में वहाँ मेरा गैंग है जो लूटमार का काम करता है. क्या कह रही हैं आप? सच में. असल में तुम मुझे अच्छे लगे हो तो तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी. बात अगर यहाँ तक आई गई है तो मैं भी आपसे झूठ नहीं कहूँगा. क्या? मैं दरअसल जो नजर आता हूँ मैं वो नहीं. मैं अहमद जमाली के घर काम करने नहीं आया था, बल्कि मैं यहाँ वारदात करने आया था. हम बड़े बड़े बंगलों के अंदर लोगों को नौकर सप्लाई करते हैं और मौका देखने पर वहां से फरार हो जाते हैं कार्रवाई करने के बाद. और हमारा टोटल ऑपरेशन जो है वो ऑनलाइन है. वाह जुबैरी, क्या सॉलिड आइडिया है. कनाडा जाके अपने गैंग के साथ ये अप्लाई करूंगी. यानी हम दोनों एक ही बरादरी के हुए ना. मुझे पता था कि मैंने बिल्कुल सही बंदे का इंतखाब किया है. ओह एक काम करो, तुम मुझसे शादी कर लो. क्या? हाँ क्या? हम दोनों कनाडा जाके अपना गैंग बनाएंगे. जरूर ठीक है. तुम एक काम करो, मुझे लग रहा है कोई आ रहा है. तुम यहाँ से जाओ, कल मैं तुम्हें सब बता दूंगी क्या करना है. अब देखो अहमद जमाली, तुम्हारे साथ मैं क्या करती हूँ. बज्जो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस नताशा चाहिए. Oh my short brother, don't try. क्राई? अच्छा क्राई. हाँ वही. पहले उसने मुझे बेइज्जत करके निकाला, फिर भाईजान की बात भी नहीं रखी. मुझे तो लगता है भाईजान ही नहीं चाहते कि हमारी शादी हो. नो, उन्होंने तो खुद उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी बात भी नहीं मानी. बज्जो कुछ भी करो, उसके पैरों में गिर जाए, लेकिन कुछ करें. What? Are you ready? रेडी? पागल हो गए हो तुम? I am your long sister.
कीप इट अप। रेडी नहीं होता, क्रेजी होता है। हाँ भाई। ओके, मैं अब खुदकुशी करूंगा, बस फैसला हो गया, मैं खुदकुशी करूंगा बस। यू मीन सोसाइटी? सोसाइटी नहीं बज्जो, सुसाइड। नो वे, नेवर वॉच यू अगेन। तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर ये अंग्रेजी ना रुकी ना तो मैं ऐसा ही करूंगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन। बाय। आपने मुझे इस वक्त बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। सब खैरियत है? सब खैरियत है, मेरी बात सुनो। कल ये लोग रात में किसी शादी की तकरीब में जा रहे हैं। मामू जान की किसी दोस्त की बेटे की शादी है। तुमने बस मेरा एक काम करना है, मामू जान के सेफ से प्रॉपर्टी की रेड फाइल लाके मुझे देनी है। अगर तो तुम मुझे वो ला दो तो 2 दिन में इन सबको धक्के मार के घर से निकाल दूंगी। रेड फाइल? हाँ, रेड फाइल। उसमें इस घर के कागजात, मेरी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज की तफसील है और नाना जान के आबाई घर के भी कागजात हैं। प्लीज तुम मुझे वो फाइल ला दो, प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। ऐसे क्यों कर रही हो? इतना रिक्वेस्ट क्यों कर रही हो? देखो मैंने बड़े काम किए, तुम समझो ये फाइल तुम्हारे पास आ गई। हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, उस सेफ से सिर्फ फाइल नहीं, तुम एक काम करना, ज्वेलरी और कैश भी ले लेना, हमारी शादी में काम आएंगे। अरे देखो मैंने बहुत बड़े काम किए, लेकिन कोई भी अगर मुझसे शादी की बात करता है ना तो मैं शर्मा जाता हूँ। हाउ क्यूट। जी चालू दोनों बस। अच्छा सुनो, दावत तो वैसे 8 बजे की, लेकिन इनका तुम्हें पता ना ये लोग 10-11 बजे तक ही जाएंगे। तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी और तुमने मेरी कॉल का वेट करना है, ठीक है? हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। मेरे पास एक मास्टर की है जो मैंने खास तौर पे अमेरिका से मंगवाई थी, उससे दुनिया के सारे ताले खुल जाते हैं। गुड, वेरी गुड। अच्छा मैं जाती हूँ, तुम मेरी कॉल का इंतजार करना, अभी मैं जा रही हूँ, ठीक है? बाय। बज्जो, मैंने ना भाईजान के बटवे से 300 रुपए निकाले थे, 150 के तो मैंने चूजे ले लिए, बाकी 150 का शवरमा खाया था। और बज्जो, मेरा ना आज जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। तुम भाईजान से बात करके कोई गेम चलाओ ना। भाईजान, आपने बज्जो के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? बकवास नहीं कर, मेरे अपने कपड़े हैं ये। और तुम ऐसे ही घूम रहे हो, तैयार नहीं मैं अभी तक। भाईजान, बताया था ना कि वो शवरमा खाया, उस वजह से पेट बहुत खराब हो गया, मेरा जाना मुमकिन नहीं होगा, आप मेरे बगैर चले जाएं। आराम खाएगा तो ऐसे ही होगा। क्यों आप आराम कमाते हैं? अबे मैं क्यों आराम कमाऊंगा? क्योंकि मैं तो वही खाता हूँ ना जो आप कमा के लाते हैं। बहन के घर की रोटियां तोड़ना भी ना हराम खोरी में शुमार होता है। अच्छा फिर ठीक है, आप ना कल कह देना कि मेरे लिए खास तौर पे चावल बना दें। अच्छा और भाईजान, पेट में बहुत दर्द है, आप प्लीज मेरे बगैर चले जाएं। बकवास बंद कर, मैं तुझे घर में अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। भाईजान, आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं ठीक रहूंगा। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, घर में नताशा के लिए और मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं। भाईजान, क्या है? आपने मेरे किरदार पर शक किया है। नहीं बेटा, सिर्फ किरदार पे नहीं, मैं तुम पे पूरा का पूरा शक कर रहा हूँ। अच्छा फिर वो नताशा को साथ ही ले जाए। नताशा साथ भी चले तभी मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता घर में। अब क्यों? ये घर अकेला होगा, घर में कीमती सामान पड़ा हुआ है और मैं तुझे। बस भाईजान, आज आपने मुझे पराया कर दिया। अबे तो तू मेरा सगा था कब? चल दबाओ यहाँ से, चल दबाओ। Why you understand my भाई talk? क्या? Why you understand my भाई talk? अच्छा समझ गया। अरे वो झूठ बोल रहा है सिर्फ इसलिए कि नताशा घर में है। She not wrong talk. She is serious. अरे खुदा के वास्ते उर्दू में बात करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। You uneducation people. पोपल? अरे पोपल नहीं, पीपल होता है। उसके पेट में दर्द है, वो नहीं जा रहा बस। अरे वो झूठ बोल देता है और तुम राशन पानी लेके मेरे सर पर चढ़ जाती हो। What? When I climbing your head with groceries? अच्छा बोले वो नाच, लेकिन खुदा के लिए तुम उर्दू में बात करो। तुम्हारे इंग्लिश सुन के ना मुझे उल्टियां हो रही हैं, उल्टियां। Go to kitchen. कब दफा होंगे ये सब? हेलो, हाँ ठीक है, मैं निकल रहा हूँ बस यहाँ से। ओके बाय। हेलो, हाँ लाइन क्लियर है, तुम लोग आ जाओ, मैं निकल रहा हूँ। ओके बाय। आज मौका अच्छा है, आज नताशा के साथ सुकून से डिनर करूंगा, फिर दोबारा ट्राई करूंगा। लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो? नहीं, अक्लमंद लड़की है वो, ना थोड़ी करेगी, एक ही गलती बार बार नहीं कर सकती।
ये सिटी कैसी? बस पढ़ो। घर वाले चले गए? हाँ, मामू जान की गाड़ी अभी गई है। एक सेकंड। यस बस। ये कौन है? गैंग मेंबर्स। गैंग मेंबर। शक्ल से एक नंबर के 2 नंबर लच्चे लपेंगे लग रहे हैं। ये बताओ कहाँ बैठना पसंद करोगी? लाउंज में बैठते हैं ना? बस बाजी को बाहिफाजत बाइज्जत तरीके से लाउंज में ले जाओ और हाथ पैर बांध के बिठा दो, और ज्यादा बातें करे तो मुंह में कुछ ठूस देना। What? हाँ चलो चलो, जुबैरी। चलो सर बोलो, जुबैरी नहीं हूँ मैं, चलो फौरन चलो 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 आगे चलो चलो। तुम क्या समझी थी मैं तुम्हारी सारी बातें सुनता चला जाऊंगा, तुम्हारे हाथ में बस फाइल दूंगा और तुम कनाडा चली जाओगी और मैं तुम्हारा इंतजार करता रह जाऊंगा। इन सारी बातों से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब बल्कि मैं तुम्हारे बदले में तावान लूंगा और सारी तिजोरी की सफाई भी कर दूंगा। कैसा बॉस, लेकिन इसने आपसे कहा क्या था? अबे यही कि जमाली इसका सौतेला मामू है जिसने इसकी सारी जायदाद पे कब्जा किया हुआ। इसे चाहिए वो लाल फाइल जिस मैंने तुझे बताया था, ताकि ये अपनी सारी जायदाद को वापस ले सके। और जुबैरी, अपने आदमियों से कहो हथियार नीचे फेंक देंगे। वो तुम तो कह रही थी कि घर में कोई नहीं है, सब जा चुके हैं। लेकिन खीरा नहीं गया, आमीन मैं नहीं गया। हथियार नीचे है, दुखे फेंक दो। ये भाईजान से कहा भी था चूटियों वाला स्प्रे करवाए। अब तो चूटियों भी बड़ी मजाक कर रहा हूँ। तुम इधर आओ, जल्दी आओ। यहाँ खारिज कर पीछे। तू क्या खड़ा देख रहा है? जल्दी आ, इसे खारिज कर। थोड़ा जोर से। पकड़ लो इसे, इसका हाथ पैर बांध लो, इसे भी रस्सियों से बांध लो, पैर भी बांध दो इसके। धोखेबाज। अबे इतने बड़े गैंगस्टर को खीरे से डराएगा तू? हैं? चल भाई आजा, लपेट के आए सारी तिजोरी। यार भाई आपका शुक्रिया, आपने हमको पानी पिलाया। जुबैरी तो हमसे पानी तक नहीं पूछता। इनका मुंह क्यों खुला हुआ है? बॉस, पानी पिलाया है, अभी कुछ कर नहीं सकते। मैंने बता दिया था कि आप गुस्से के बहुत तेज हैं, 1 मिनट में गोली मार देते हैं। चुप करके बैठ जाओ तुम लोग, करता हूँ जमाली को फोन। जमाली, What? Pregnant? क्या हुआ? कॉल आ रही, रुक जाओ। हेलो। हाँ जमाली, तेरी भांजी और साला मेरे कब्जे में है। अगर तू इनकी खैरियत चाहता है तो चुपचाप घर वापस आ जा, और याद रखना एक मेरा बंदा तेरा पीछा कर रहा है, जरा सी भी तूने होशियारी की तो मैं इनको गोलियां मार दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? कौन बात कर रहा है? मैं आपका खादिम, आई एम योर सर्वेंट। हेलो हेलो हेलो। जुबैरी, तुम भाईजान को नहीं जानते हैं। हाँ। क्या मतलब? वो बहुत डरपोक है यार, वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तुम मामू जान को डरपोक बोली। और खुद जो तुम मामू को लूटने का प्लान बना रही थी वो? हाँ बोला, अब मासूम बन के बैठी भी है। मैं भटक गई थी, माफ कर दो मुझे। मैं नहीं करूंगा, माफी मांगनी है तो भाईजान से मांगना जो तुम्हें अपनी औलाद समझते हैं। अच्छा अच्छा, चुप करके बैठो, मुंह पे हाथ रखो। जमाली साहब आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। सलाम करो साहब को। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। अरे तुमने मेरी भांजी को बांधा कैसे? खोलो से फौरन, खोलो से। वाह भाईजान वाह, बांची के साथ बंधा साला नहीं नजर आ रहा आपको? अभी my short brother hanged till death. जो क्या कह रही हैं आप, इसका मतलब जानती हैं? हाँ, मेरे भाई को देखो ना, बंधा हुआ है। खामोश हो जाओ सब, मैं इन दोनों के बदले तुमसे 1 करोड़ रुपया लूंगा, वरना मैं इन दोनों को गोलियां मार दूंगा। 1 करोड़ रुपए? अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मेरे पास नहीं है पैसे। ठीक है, मैं इन दोनों को। एक मिनट देखो, बकरीद की खुशी में मेरी फैमिली की तरफ से तुम्हें एक बम्पर ऑफर है डिस्काउंट की। तुम मुझे डिस्काउंट दो, मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। और वापस कैसा डिस्काउंट भाई? नीचे देखो, मैं तुम्हें 50 लाख देता हूं, तुम चाहो तो फरहान को मारो। क्या? हाँ। भाईजान ये कैसा डिस्काउंट हुआ? बच्चों ये क्या कह रहे हैं? हाँ भी, he is my short brother, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और जो तुम्हें बर्बाद करना चाह रही थी तुम उसे बचाना चाह रहे हो जमाली? हाँ क्या मतलब?
समझ आई नताशा बेटा? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, बताओ अपनी चालाकियाँ। खामोश, ये मेरा मेरी भांजी का मामला है, दूसरा कोई शख्स बीच में नहीं बोलेगा। अच्छा ठीक है, कुछ देर में तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। गुड, हम तो अमीर होने वाले हैं। Come on, put your hands together. पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। Hands together? अरे क्या किसी कॉन्सर्ट में आएगी हो तुम? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जमाली साहब, आपने इतने बड़े गैंग को पकड़वाया। काफी अरसे से तलाश किया मैं इन लोगों की। जमाली मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, फ्रॉड हो तुम। जुबैरी, ये क्या बात कर रहे हो तुम? भाईजान तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जो तुम्हें धोखा दे? क्यों भाईजान, ठीक कहा ना? हाँ ठीक कह रही है। क्या क्या बोल रहा है? Hey you guy, I will never forget you. मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इंस्पेक्टर साहब इसे ले जाइए, वरना मेरी बीवी इंग्लिश में मार देगी मुझे। वो लेके चलो से आगे। एक मिनट। हाँ, क्या छोड़ो मुझे, चलो भाईजान चलो, पोनी तो खोल दो, अब हमको भी खोल दें। चलो खोलो ना। चलो इस जुबैरी को तो आपने पकड़वा दिया, लेकिन भाईजान आपको ये बात नहीं पता कि इसके पूरे प्लान में ये नताशा भी शामिल थी। प्लीज फॉरगिव मी, तुम क्या कह रहे हो? जी बज्जो, पूछे जरा इससे। बकवास बंद करो, नताशा की वजह से ही अजमल जुबैरी अपने अंजाम को पहुंचा है। अगर ये वक्त पे ना बताती ना तो वो जुबैरी घर में लूट मार करके जा चुका होता। अरे भाईजान क्या कह रहे हैं, मैंने खुद इसको उससे बात करते हुए सुना, ये उसके साथ मिली हुई थी। जो तुमने सुना वो भी सही है और जो मामू जान कह रहे हैं वो भी सही है। असल में मैंने जुबैरी को कॉल पर बात करते हुए सुन लिया था और इस बात का जिक्र मैंने फौरन मामू जान से किया, लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे हम उसको पकड़वा सकते। तो मामू जान और मैंने मिलकर प्लान बनाया जिससे जुबैरी खुलकर सामने आ सके। ना ही मामू जान किसी शादी में गए थे और ना ही मैंने उनके खिलाफ कोई साजिश किया। ये सब कुछ सिर्फ एक ड्रामा था जुबैरी को पकड़वाने के लिए। बिल्कुल सही कहा, लेकिन जुबैरी ने नताशा को हाथ पांव से बांधा था, वो ड्रामे का हिस्सा नहीं था। भाई हमने प्लान ये किया था कि जब जुबैरी तिजोरी तोड़कर फाइल निकालेगा तो हम खुफिया कैमरे से ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेंगे और पुलिस को बुला के उसे गिरफ्तार करा लेंगे। मगर वो बहुत होशियार निकला, उसने लालच में आके नताशा को भी पकड़ लिया। फिर मुझे फौरन प्लान बदलना पड़ा और पुलिस को बुलाना पड़ा। नताशा की जिंदगी को खतरा हो सकता था, लेकिन इस बच्ची ने बड़ी बहादुरी से सिचुएशन को हैंडल किया, जबकि ये भी नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला। अच्छा, आपको ये सब कुछ पता था? I don't mind. मुझे कुछ नहीं पता था माय शॉर्ट ब्रदर। जब शादी में जाना नहीं तो व्हाई यू रेडी मी? खुदा के वास्ते हम पर रहम करो, ये इंग्लिश बोलना छोड़ दो। नो, आइंदा नहीं बोलूंगी। चलो इसी खुशी में हम चलते हैं बाहर खाना खाने, क्या ख्याल है? चलिए ठीक है, चलो हमारी पहली डेट। चलो Oh, hi. You know English? Huh? A B C D 1 2 3 6. कौन है ये? हबी, she is my भाई creation. Yes. अब भाईजान, बच्चों के कहने का मतलब ये है कि ये है मेरी नई दरियाफ्त, हमारा नया सर्वेंट। इसको मैंने ऑनलाइन एजेंसी से ऑर्डर किया। ऑनलाइन सर्वेंट? के बच्चे, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई और मैं तुझे शादी होने भी नहीं दूंगा।